तो मैं एक ही शब्द यूज करता हूँ, बोलता हूँ जेंटलमैन शूट। मगर क्योंकि आज मैं वॉर मेमोरियल पर हूँ तो मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। यू मे प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। सर यहाँ पर आकर कैसा लगा जी? पहले तो सबसे हाँ, जैसे मैंने वॉर मेमोरियल की किताब पर लिखा है कि मैं इधर आया हूँ अपने दिल में और अपने होठों पर एक प्रार्थना लेकर, और आई एम हियर टू ऑनर the valor, the bravery and the gallantry of the defenders of Fazilka in particular and the Indian soldier in general. सर, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं, देश की सीमा है ये, यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश को और सीमा के पार जो दुश्मन है, दुश्मन कह सकते हैं या नेबर कह सकते हैं? जब जंग का वक्त आता है तो देश का एक ही मुद्दा होता है और हमारी फौज का एक ही मुद्दा होता है, और वो है कि एक इंच जमीन नहीं देंगे। It's as simple as that. We will defend our country, we will defend our land at all costs, at any cost. And the cost, I assure you, will be greater to the enemy than to us. That is our absolute assurance. And they say that एक Latin कहावत है, sivi pacem para bellum, जिसका मतलब है in English, if you want peace, be prepared for war. And I would like to give an assurance that the Indian Army and the Indian Defence Forces are ready, willing and always prepared for war. फाजिल्का की युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? फाजिल्का का नाता आर्मी के साथ स्पेशल है, बहुत पुराना है, और जिस प्रकार से ये दिन हम विजय दिवस का दिन जो हम 71 ऑपरेशंस का हर साल मनाते हैं और जिस तरीके से मनाते हैं, इस साल अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड इट इज़ अ लिटिल रिस्ट्रिक्टेड, बट आई बिलीव दैट there is a symbiotic relationship between the youth of Fazilka and the Indian Army. और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जवान लड़के लड़कियां फौज को अपना फर्स्ट चॉइस बनाएं, परंतु उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस प्रकार के असूल, जिस प्रकार का ऑनर, जिस प्रकार का वर्क इथॉस जो फौज हमारे देश में स्प्रेड करती है, उस इथॉस को अपने दिल में बांधें और जहां भी जाएं, जैसे भी जाएं, उस मिलिट्री इथॉस को अपने साथ ले जाएं। दैट इज माय एडवाइस टू द यूथ ऑफ फाजिल्का। सर, ये जगह हमारे लिए पवित्र स्थल है, हम इसको राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं, लेकिन इसको राष्ट्रीय स्मारक ऑफिशियली कब तक घोषित किया जा सकता है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये कोशिश जारी है, परंतु जैसे आप जानते हैं कि गवर्नेंस में देयर आर इम्पोर्टेंट इश्यूज विच कीप कमिंग अप, एंड एट दिस टाइम द कंट्री इज टेकन अप विद चाइना, विद कोविड, और ऐसी समस्याएं का हम हल ढूंढ रहे हैं। ये समय में जरूर होगा, मेरे को आश्वासन है। कोविड पर कहां तक सेना की तरफ से कहां तक जीत पाई जा चुकी है, अभी कहां तक इसको कंट्रोल किया जा चुका है या इसके प्रिकॉशंस लिए जा चुके हैं? जो सेना की कोविड स्टोरी है वो इस देश में सबसे सक्सेसफुल कहानी है। हमारी जो 1.3 मिलियन स्ट्रॉन्ग सेना है, उसमें आज की देश में क्यूमुलेटिव, मतलब आज तक जितने भी कोविड केस हुए हैं वो 30,000 से सिर्फ थोड़े से ज़्यादा हैं। जो आप कोई भी एवरेज लगा लें किसी भी सोसाइटी में, किसी की नेशन की, इट इज़ द बेस्ट एवरेज। एवरी 1000 देयर इज ओनली अबाउट 24 to 25 केसेस ऑफ कोविड। सो जैसे हमारे डिफेंस फोर्सेस ने फोर्स प्रिजर्वेशन को मार्च में ही अपना मुद्दा बना लिया
इन द फाइट अगेंस्ट कोविड, फोर्स प्रिजर्वेशन मार्च से लेकर आज तक हमने कायम करके रखी है सफलता के साथ, वेरी सक्सेसफुली. कोविड हैज, like the Indian Army does, win every situation and win every battle. This is also a battle that we have successfully won. वैसे वो नौबत नहीं है अभी सिविलियंस को अंदर की सेवाएं आप किसी और को मौका देंगे सवाल पूछने का. जी सर. Anyway, पूछिए. अभी तक ऐसी नौबत नहीं है अभी सिविलियंस को सेना की सेवाएं लेनी पड़े. अंदर क्या प्रबंध है सिविलियंस के लिए? ये हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के साथ जहां भी फौज है, जैसे मैं जयपुर में हूँ, मेरा स्टेट गवर्नमेंट के साथ, वेस्टर्न कमांड का पंजाब गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट है और दोनों को आश्वासन दिया गया है कि सीमलेस इंटरेक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, आइसोलेशन सेंटर्स, क्वारंटीन सेंटर्स, ये सीमलेस है. और जहां भी स्टेट को या आर्मी को कोई भी किसी प्रकार की कठिनाई या परेशानी आएगी, both the resources of the state and the army, and when I say state, I mean India as a state, I mean states as in states of India, are readily available to each other. थैंक यू. सर कई बार जो आर्मी की सक्सेस है उसको राजनीतिक लोग जो है फायदा उठाने की करते हैं, तो आर्मी किस तरह से देखती है उसको? आर्मी सिर्फ सक्सेस को देखती है, उस सक्सेस को किस तरह से, और ये सक्सेस देश का है, हमारी तरफ से ये सक्सेस देश का है. और आर्मी इज एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल. राजनीति वो अपने सक्सेस को अपने तरीके से संभालेगी. वी ओनली लुक एट सक्सेस फॉर द नेशन. राइट, लास्ट क्वेश्चन. पाकिस्तान की तरफ से नशा की तस्करी काफी होती है, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ नशे की तस्करी नहीं होती, वो Pakistan is exporting currency, terror, drugs, जिस प्रकार से हम जानते हैं, और इंफॉर्मेशन हमारे पास है. और आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट जहां भी हमारा बॉर्डर है और जहां भी हमारे बॉर्डर फोर्सेस हैं, विच इज द BSF इंक्लूडेड, एंड in the northern borders we have the ITBP and all other CAPF forces who, along with the army, are toiling very hard day and night to ensure that any design of our western neighbor can be stymied, and this physical movement of whatever they try, which is inimical to a country, is stopped. Thank you very much. सर चाइना बॉर्डर पर अक्सर जो उनसा तनाव देखने को मिला रहता है, तो उसको किस तरह से देखती है आर्मी? आर्मी हर एक तरीके से मैन, मटेरियल, वेपनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक तरीके से. और सबसे जरूरी चीज है कि हमारी आर्मी एक वॉलंटियर आर्मी है. चाइनीज आर्मी इज नॉट अ वॉलंटियर आर्मी. और हमारी आर्मी हर एक तरीके से साइकोलॉजिकली, morally, physically, materially is ready to handle any threat which comes in from the north. Thank you. Thank you.